हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका ये छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नीतीश यादव। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ठीक है, अब डेली आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले हम लोगों ने देख लिया था यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनिट डायमेंशन, उसमें जो भी थे बेसिक मैथ हो गया, ये सब पढ़ लिया था। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने से पहले उसमें भी कुछ बेसिक चीजें यूज होंगी, जैसे डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी सवाल बनेगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं ये थोड़ा काइनेमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। तो ये सब तो पढ़ लिया था। चलिए, एक मिनट रुक जाइए, लाइट जला देते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स होता क्या है? स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम लोग उस बॉडी का मोशन स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, बिना उसके कॉज जाने, मतलब उसमें क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, ये सब बिना जाने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस सब को बिना जाने हम लोग इसका स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। एक होता है काइनेटिक्स, एक होता है काइनेमेटिक्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, काइनेमेटिक्स में होता है स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन, और काइनेटिक्स में होता है कॉज जानते हैं उसमें क्या होता है। तो चलिए काइनेमेटिक्स, तो हम लोग इसमें सीरियल वाइज चलेंगे, पहले 1D, 2D और 3D, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम बेसिक लेक्चर रहेगा, थोड़ा ज़्यादा वास्ट नहीं रहेगा। काइनेमेटिक्स लेक्चर 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं थोड़ा सा कैलकुलस। कैलकुलस में क्या आता है, जैसे डिफरेंशिएशन है ना, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले डिफरेंशिएशन ही देखना है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो चलिए डिफरेंशिएशन लिखिए। मेन जो स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स में वो कल से स्टार्ट होगा। आज थोड़ा इसका बेसिक मैथ, एक टाइप से बेसिक मैथ पढ़े थे आप लोग ना वेक्टर बनाने से पहले, तो वैसे इसमें भी कुछ है थोड़ा सा, तो उसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए। आप डिफरेंशिएट करना सीख जाइए। अभी आपको कोई फंक्शन देंगे, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करना है, तो वो इसमें देखना है। तो देखिए, तो चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन, चलिए लिखिए। ये क्या है, एक टाइप से ये मैथमेटिकल टूल है। ये क्या है, एक टाइप से ये एक मैथमेटिकल टूल है, और इससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटी। समझे? मतलब इसमें कोई एक चीज का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी का विथ रेस्पेक्ट टू अनदर। मतलब अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है, तो वहां पे ds बाई dt,
वो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। तो वही है इसमें डिफ्रेंशिएशन में, आप इसका लिखिए, इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल used for determining the or finding the used for finding the इंस्टेंटेनियस, मतलब उस इंस्टेंट पे, मतलब अगर बोल रहे हैं t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो ये वो इंस्टेंट, कोई टाइम का एक मतलब पॉइंट जहां पे हमको निकालना है, इंस्टेंट, वही वो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस rate of change of physical quantity, instantaneous rate of change of physical quantity with respect to another, with respect to another, ठीक है, ये हो गया। तो जैसे एग्जांपल है हमारा वेलोसिटी, वी से हम लोग वेलोसिटी वो करते हैं, डिनोट करते हैं, समझे कि नहीं, वी से क्या डिनोट करते हैं, वेलोसिटी। तो इसको, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ds बाय dt, मतलब change in displacement with respect to time, change in displacement by time और change in displacement with respect to time, ये होता है। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे टाइम के हिसाब से तो वो क्या मिलेगा हम लोग को, वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं WRT, विथ रेस्पेक्ट टू को ये लिखते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा नहीं लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो चेंज हो रहा है तो कहेंगे हम लोग वेलोसिटी, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा लिखते हैं, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये हो गया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी बदलता है टाइम के साथ तो हम लोग को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो कैसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt, तो इसको भी लिखिए, रेट ऑफ change of velocity with respect to time, with respect to टाइम, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फोर्स को, आप लोग न्यूटन का थर्ड लॉ याद, अरे पढ़ा ही नहीं है, होता है मान लीजिए उसमें, अभी आप मान लीजिए हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग, और मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं। तो अभी तो हम आपको पढ़ाएंगे ये सब चीज, तो आप लोग अच्छा हल्का लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको लिखिए आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन अब असली वाला स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो एग्जाम्पल था, तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। हम साइड हट जाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, हो गया होगा आपका, ने नोट कर लिया होगा, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लिया। इसमें इसमें कोई बड़ा बात तो नहीं है। ठीक है, तो अब हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, और y डैश, और उसमें जो डैश होता है उसे क्या कहते हैं, प्राइम कहते हैं। y डैश और प्राइम, और या फिर डॉट भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज जो होता है वो होता है y डैश या फिर dy बाई डी एक्स। इसी को कहते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन का मतलब। किसी के रेस्पेक्ट में अगर y है ना, तो y को लिख रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, y का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर y कुछ फंक्शन है उसमें x का कुछ टर्म है, तो x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। y उसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे लिखते हैं वो देखिए अब खाली, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो y डैश, और इसको क्या कहते हैं, डैश को बताते हैं अभी, और y डॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कहते हैं अमेजन प्राइम। वो सब्सक्रिप्शन वाला नहीं, इसमें होता है कि डैश को हम लोग, इसका नाम है, टेक्निकल नाम है इसका अमेजन प्राइम। ठीक है, तो अब आपको कुछ जो है ना डिफरेंशिएशन बहुतों का याद रखना पड़ेगा, मतलब कुछ है, ज़्यादा नहीं है, 9-10 है लगभग। तो उसमें से उसको कम से कम याद तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसी पे सब बनने वाला है। ठीक है, उस पे आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो ठीक है ना, तो चलिए उसको याद करना है आपको, हम लिखाते हैं और करके भी दिखाएंगे अभी आपको। तो एक टेबल बनाते हैं, इधर मानते हैं y को एक फंक्शन मानते हैं। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल मान लीजिए, अगर आपको दिया हुआ है x की पावर n, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे कीजिएगा, ये जो n है, ये जो n है, n को आगे ला दीजिए, और जो भी इसका पावर था उसमें एक घटा दीजिए, n x की पावर n-1। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा से आपको अब याद करना है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ये सब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, और चौथा है हमारा
tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, sec स्क्वायर x। और पांचवा है cot x। तो ये सब जो है ना आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। कम से कम इतना तो याद कीजिए, ये सब बेसिक है। अभी जो आप पढ़िएगा उसमें, आप जब अभी काइनेमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, इसको इस सब का चीज का यूज आएगा उसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको याद कर ली, ज्यादा नहीं है, 8-9 है, तो 2-3 बार लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाइएगा तो प्रैक्टिस से भी हो जाएगा। कॉटेक्स का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और 6 है कॉसेक ऑफ एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। और हमारा सातवां है एलन ऑफ एक्स, एक बज गया ना, सेक एक्स, सेक एक्स, इसका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 और है, चलिए 8 नंबर हो गया एलन ऑफ एक्स। वो लॉग होता है ना, लॉग पढ़े होंगे आप, लॉग लॉग यहाँ पे पढ़े हैं ना, यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, जो भी कहते हैं, तो यही है एलन एक्स। तो इसको, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x। और 9 नंबर है हमारा e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, समझे। ये हो गया, आपको रिमेम्बर इट, समझे। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये भी आई पी है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। इसको आप फटाक से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम फटाक से मिटाने वाले हैं। उसके बाद आपका जो डिफरेंशिएशन का रूल सब है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ कराते भी जाएंगे और रूल भी बताते जाएंगे, तो ठीक है, करिए। इसमें कुछ जो है रूल्स है, मतलब डिफरेंशिएट करने का भी कुछ रूल्स है, तो उसको आप सीखिएगा नहीं तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है, रूल फॉर डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर रूल है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और के एफ ऑफ एक्स दिया है, तो y में है ये के एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और k है यहाँ पे कोई कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। और आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो आप कैसे कीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, या तो आप y डैश लिखिए, या तो dy बाई dx लिखिए। ये किसके बराबर होगा, इसका डिफरेंशिएशन y डैश या फिर dy बाई dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमको करना है। तो और कांस्टेंट का कुछ नहीं होने वाला है अभी, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वो भी बताएंगे अभी। k और एफ एक्स का क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा इसका 1 नंबर रूल हो जाएगा, ठीक है। और अब जो एक इस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको, चलिए देखिए, जैसे y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर है ना, तो इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे कीजिएगा,
डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट जैसा है वही रहेगा, ये कांस्टेंट यही रहेगा 2। और आपको उधर बताए थे ना कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ वाला यहाँ उतर गया और इसमें एक घट गया, तो ये जो है 2 इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1, तो 4x की पावर 1। तो ये क्या हो गया 4x। तो इस प्रॉब्लम का जो डिफरेंशिएट करके जो सॉल्यूशन आया है वो है 4x। ठीक है। और देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो हम लेते हैं एग्जांपल, वो है y इज इक्वल्स टू 2 sin x। तो इसका डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, और 2 हो गया हमारा कांस्टेंट, और sin x का उधर क्या बताए थे, sin x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, cos x बताए थे ना। तो यहाँ sin x का लिख दीजिए यहाँ पे cos ऑफ x, ये हो गया इसका आंसर। समझ कि नहीं, ये हो गया इसका आंसर। तो ये था आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखते हैं, इसको फटाक से नोट कीजिए। 3-4 रूल है, तो मिटाते हैं हम। तो चलिए रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है और वो एडिशन में है, मतलब ऐड है, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है ऐसा। तो इसका जो हम लोग को डिफरेंशिएट करेंगे वो आएगा, या तो आप इसको वाई डैश लिखिए, या तो डी वाई ऑफ डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। यही हो गया इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका, अगर ऐसा दिया हुआ है तो, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको करके दिखाते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है, ठीक है। जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना अच्छा है। तो चलिए बनाते हैं, इस बार थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखता है किसको किसको बेसिक मैथ अभी इसमें याद है। अभी कैसे बेसिक मैथ याद है वो देखिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स की पावर माइनस 1। कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा यहाँ पे, एक्स एक्स की पावर माइनस 1, एक्स को ऊपर ले आएंगे तो एक्स की पावर माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 2। अब हमको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ लिखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, आपको क्या बताए हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 ऊपर से यहाँ आ जाएगा और x की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ हो गया। ये देखिए इसमें क्या लग रहा है, रूल नंबर 1, आगे में कांस्टेंट ऑलरेडी है, तो 3 इंटू ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। इस रूल, ये जो आपको बताएं याद करा है, एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 3, ये वाला 2 था यहाँ उतर गया, और एक्स की पावर 2 माइनस 1, और ये वाला भी देखिए इसमें भी वही फर्स्ट रूल लग रहा है, इसमें भी, तो इसमें हो गया 2, और यहाँ पर 1 है तो कोई उतारिए चाहे ना उतारिए बात तो बराबर है, लेकिन वो याद रखना है 1 है इसका पावर और माइनस 1 कर दीजिए,
और प्लस यहाँ पे x की पावर -1 है, तो इसका जो पावर है वो उतरता है यहाँ पे -1 इंटू एक्स की पावर -1 वो वाला रूल के हिसाब से, और प्लस फिर से ये वाला -2 फिर आगे आएगा और x की पावर -2 और -1, ये हो गया आपका डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, 3x² प्लस 6x प्लस 2x की पावर 0 जो कि हो जाएगा 1। आपको बताए थे x की पावर 0 क्या होता है 1, ये बेसिक मैथ सब में बता चुके हैं। ठीक है, किसी की पावर 0 कीजिएगा तो वो क्या आएगा 1, तो अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे 2x की पावर 0 और यहाँ पे ये माइनस है 1 है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस x माइनस की पावर -2 और प्लस इसमें भी -2 है तो -2 x की पावर -3, तो ये हो जाएगा आपका 3x² प्लस 6x और ये हो गया आपका x की पावर 0 कितना होगा 1, x की पावर 0 0 नहीं होता है 1 होता है, तो ये हो गया 2 और -1/x की पावर 2, क्योंकि x की पावर -2 को आप 1/x² लिख सकते हो और -2/x³ लिख सकते हो, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था और आपको कराते हैं उसके बाद रूल नंबर 3, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन एक रूल पे करा देंगे तो आप जो है उसमें सीख जाइएगा। और क्वेश्चन करना है तो आप लोग बुक से कर सकते हैं। आपको अगर चाहिए क्वेश्चन तो आप हमको मैसेज भी कर सकते हैं, पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर तो दिया हुआ है चैनल पे, तो आप सेंड कर सकते हैं मैसेज, या तो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको और भी क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो चलिए दूसरा बनाइए आप। एक है, दूसरा बनाइए y इज इक्वल टू x² प्लस साइन ऑफ x प्लस ln x और क्या है प्लस e की पावर x और कोई एक कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट अगर दिया हुआ है, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू c दिया हुआ है और c एक कोई कांस्टेंट है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना कि ये 0 होगा, इतना याद रखिएगा। तो ये तो अदर पार्ट हो गया, तो इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो चलिए डिफरेंशिएट कीजिए dy/dx और ये हो जाएगा x² का 2 आगे और x की पावर 2 - 1 और sin x का होता है cos ऑफ x। डिफरेंशिएशन में अभी आपको हम बताए हैं, होता है ना, ये झुक गया क्या, सही नहीं आ रहा है। तो देखिए 2x और sin x का बताए थे आपको cos x और ln ऑफ x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x ही बताए थे, और ये चूंकि ये कांस्टेंट है, सिंस ये कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो आओ इसको आप अच्छे से लिख दीजिए 2x 2 - 1 1 तो 2x प्लस cos x प्लस 1/x प्लस e की पावर x। तो इतना था मेरा ये रूल 2 के बारे में, और दो रूल है। ठीक है, और फिर आएगा थोड़ा सा एक रूल और है चेन रूल, उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन होगा और फिर आपका काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो जाने वाला है। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। आज आपको हम पूरा बेसिक मैथ पढ़ाएंगे।
इसमें डिफरेंशिएशन का। तो जल्दी जल्दी करिए, थोड़ा टाइम नहीं है। इतना लेट से नहीं छापना है। चलिए देखते हैं हम लोग रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 देखते हैं। तो रूल नंबर 3 में दिया है कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो एफ एक्स डॉट जी एक्स, ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिएगा। तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऐसे करते हैं, इसको मान लीजिए वाई डैश या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, एक बार में क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को वैसे ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद बीच में डालना है प्लस, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखना है। ठीक है, मतलब कौन जैसा है वैसा ही रहने देना है। तो देखिए आप, तो इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन को हम शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू सेकेंड फंक्शन जो है वैसे लिख दीजिए, सेकेंड फंक्शन लिख दीजिए और फिर प्लस डालिए, फिर करिए एक बार इसका डिफरेंशिएशन रखिए, इसके साथ इसको कौन जो है वही रख दीजिए, फिर दोबारा प्लस डालिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए और इसको जो है वही रहने दीजिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फंक्शन यही हो गया मेरा। ये रूल नंबर 3 यही कहता है, अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो उसको तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। तो इस फॉर्म में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो y डैश इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इसमें आप किसी को भी पहले मान सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन मानते हैं हम यहाँ पे, इसको फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकेंड मानते हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, होगा ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। क्यों होगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका जो पावर है 1 है, तो 1 आगे आएगा और एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1। इतना बच्चा की तरह तो नहीं बताना है। तो ये 1 हो गया और ये हो गया साइन एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और इसका हो जाएगा एक्स ही रह जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा तो वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए रूल नंबर 4 पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे चेन रूल और इस पे थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक है,
अब रूल नंबर 4 थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ध्यान लगा के देखिएगा तभी समझ आने वाला है, ठीक है। उसका नाम है यूवी रूल और कोसेंट रूल। यूवी रूल और कोसेंट रूल, इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं पहले, इसके बाद हम आपको वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक है और क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स ऑफ एल एन एक्स, ठीक है। तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y डैश, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन कीजिए 1 और इसको ln x को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस सब फर्स्ट को अब यहाँ पे वही जैसा है वैसा रहने दीजिए और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कीजिए। ln x का क्या होता है 1/x, तो इसका जो फाइनल आया आंसर ln x प्लस 1, क्योंकि ये x और ये x हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब और लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इससे एक कॉम्प्लिकेटेड वाला ले रहे हैं। ये बार बार ट्राइपॉड गिर रहा है इसीलिए थोड़ा हमको पीछे पलट पलट के देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए एक लेते हैं क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। एक ही में देखिएगा बहुत बड़ा है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, हो सकता है तीन प्रोडक्ट हो, तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा कुछ, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा कुछ मानना पड़ेगा। आप मान लीजिए इसको एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है, और इसको दूसरा यूनिट मान लीजिए, मतलब पहली बार में इसको मान लीजिए एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए, तो क्या कीजिए इसमें, इसको आप पहले कांस्टेंट मान लीजिए, एक टाइप से ये कांस्टेंट मान लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको हम यूनिट माने हैं, तो एक्स ई की पावर एक्स, और इसको तो वैसे ही रखना है। फिर इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरे में क्या करना था कि फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखना है और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो गया आपका, मतलब अभी आ चुका है, इसको काट दीजिए। और अब क्या कीजिए आप, इसमें जो आप इसको माने थे कांस्टेंट है, यहाँ पे है ना कांस्टेंट, इसको क्या कीजिए, यहाँ पे x e की पावर x इस फॉर्म में फिर आ गया, तो इसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का 1 e की पावर x प्लस e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, और x तो x ही रह जाएगा। इसमें क्या लगा रहे हैं, ये वाला रूल लगा रहे हैं, x का 1 और ये रह गया ये वाला। अब दूसरे में e की पावर x का डिफरेंशिएशन किए तो जो कि e की पावर x ही होगा, और x तो x यहाँ ही रहेगा ही, और ये हो गया ln x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा लेकिन समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। एक लास्ट रूल पढ़ाते हैं, इसके बाद हम कल देखेंगे वीडियो, कल आपको पढ़ाएंगे। और चलिए रूल नंबर 4 पढ़ाते हैं आपको, यूवी रूल, ठीक है। चलिए लास्ट रूल है आपका यूवी रूल। हाँ तो चलिए देखते हैं लास्ट रूल, जो कि हमारा यूवी रूल। तो फोर्थ नंबर रूल है आपका यूवी रूल, और QUOTI कोसेंट रूल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। तो इसमें क्या करते हैं वो देखिए, मतलब अगर आपको डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है डिफरेंशिएट करना है तो y डैश, तो इसमें क्या कीजिए f डैश ऑफ x और gx को जैसा है वैसा रखिए, फिर माइनस कीजिए g डैश ऑफ x
मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे वाले को, उसके बाद बीच में माइनस डालिए, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट वाले को, और नीचे कर दीजिए नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, हो गया यूवी रूल और कोसेंट रूल। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए इसको जब तक तो चलिए इस पे एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। बस ज्यादा नहीं कराने वाले हैं इस पे। एक क्वेश्चन ले लीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बताना है, तो इसको क्या कीजिएगा y डैश, इसमें हम क्या बताएं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए ऊपर वाले का, तो x का हो जाएगा 1 और जो नीचे है उसको वैसे ही लिख दीजिए, फिर माइनस डालिए, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो साइन x का क्या आएगा cos ऑफ x, और x को x ही रहने दीजिए और नीचे कर दीजिए साइन x का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा साइन x माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब हम आपको बोलेंगे टेन एक्स का, तो आपको पता है, होता है ना टेन एक्स का, आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इससे आप निकाल भी सकते हैं, y बराबर आपको दे रहे हैं टेन एक्स, और टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के बराबर होता है। तो ये आ गया ना इस फॉर्म में, यूवी रूल और कोसेंट रूल के फॉर्म में। तो ये देखिए, इसको भी आप डिफरेंशिएट कीजिए, y डैश साइन एक्स का हो जाएगा cos ऑफ x, और जो नीचे है उसको तो ऊपर लिखना ही है, और फिर माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का तो साइन एक्स ही रहेगा, और नीचे वाले का फिर स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर ऑफ x, और cos स्क्वायर ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x, ये आपको बेसिक मैथ में बताए हैं कि ये क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और कॉस का 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है ना। तो वही यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। और आपको जो हम पीछे पढ़ाए हैं अभी tan x बराबर सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, वो देखिए यहाँ प्रूव हो गया ना। तो ये यूवी रूल से आप निकाल भी सकते हैं। तो यही है। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए आप इस पे, उसके पे फिर तगड़ा वाला क्वेश्चन एक आपको कल कराएंगे। ठीक है, तो एक है आपका y इज इक्वल टू एल एन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है। तो y डैश इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ऑफ एक्स, और नीचे को मल्टीप्लाई में लिखना है। अब माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, x का क्या होगा 1, और ऊपर वाले को कांस्टेंट रखना है, और नीचे वाले का फिर स्क्वायर भी करना है। तो x से x कट गया, तो 1 माइनस ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया। तो ये था हमारा 4 रूल जो बेसिक है, और भी इसमें है अभी चेन रूल और बहुत सारा क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप तब तक इसको देखिए और वीडियो में बने रहिएगा आप, आपको डेली वीडियो मिलने वाला है काइनेमेटिक्स। अब मतलब फील कीजिएगा, पूरा मजा आने वाला है अब। ठीक है, अब बहुत फील कीजिएगा, इसमें मजा आएगा पूरा, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, मतलब मस्ती वाला सब प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ऐसे वीडियो में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए आपको अगर अच्छा लगा तो। और पीछे वाला जो वीडियो है उसको भी देखिए जिसने भी नहीं देखा है। तो वेक्टर तक उसमें हो गया है, फिर इसमें काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया है, अब तो चलेगा ये। तो ठीक है,
ओके बाय, थैंक यू।